परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। सभा में उपस्थित इस दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशकगण तथा परम पूज्य गुरु महाराज साहब के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। अक्सर हम लोग गुरु के गुणगान को करने के क्रम में एक चौपाई का स्मरण करते हैं। वो चौपाई क्या है? तो बंदों गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमी अमोरी में चूरन चारो, सकल समन भव रुद्र परिवार। डॉक्टर साहब ने एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण रखा कि दो दरवाजे हैं। एक दरवाजे पर लिखा हुआ है कि हाँ सुंदर, शायद ऐसा ही कुछ था, बोल रहा हूँ, और दूसरे दरवाजे पर लिखा हुआ है कम सुंदर। और जब वो सुंदर वाले को खोलता है तो एक शीशा है कि अपने को देख लो, तुम कितना सुंदर हो। ठीक हो वहो ऐसे ही ये चौपाई है हम साधकों के लिए, उन साधकों के लिए जो गुरु के बताए गए पथ का अनुसरण कर रहे हैं, उस पथ पर चल रहे हैं जिस पथ से कभी हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव गुजरे हैं। तो आइए चलते हैं उस दोहे की तरफ। बंदों गुरु पद पदुम परागा। जब एक भक्त, एक शिष्य गुरु के पथ का अनुसरण करता है, उनके पथ की वंदना करता है, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है, जो गुरु ने हमें साधना प्रविधि दी है, उसका अनुसरण करता है, उसका अभ्यास करता है, तो हमारे अंदर कुछ घटनाएं घटती हैं। वो घटनाएं क्या हैं? सुरुचि सुबास सरस अनुराग। ये चार चीजें हमारे अंदर में अवतरित होनी चाहिए। अवतरण दिवस है आज। गुरु का अवतरण मतलब इन चार चीजों का अवतरण। इस पर चर्चा करते हैं हम। पहला क्या है? तो सुरुचि। सुरुचि, सुरुचि रुचि शब्द से बना है, और सुरुचि का मतलब हुआ विशेष रुचि। सतपथ पर जब हम चल रहे होते हैं, उससे संबंधित रुचि। जब हम ध्यान करते हैं, गुरु ने जो हमें मार्ग दिया है, या गुरु के इस दिव्य चेतना सत्संग का कहीं बैनर दिखता है, उनके चुने गए उपदेशकों के द्वारा कोई संदेश दिया जा रहा है, या कहीं गुरु महाराज की वाणी ही सुनाई जा रही है, चाहे जिस रूप में उन्हें याद किया जा रहा है, उनके संदेशों को याद किया जा रहा है, उनके नाम पर कोई सभा का आयोजन किया जा रहा है, चाहे जिस तरीके से, उसके अंदर में, उसके प्रति आपके अंदर में रुचि उतरनी चाहिए। रुचि,
आप कहीं भी हैं, किसी भी अवस्था में हैं, और जैसे ही सुना कि गुरुजी का सत्संग हो रहा है, ये दिव्य चेतना सत्संग हो रहा है, ये हमारे गुरुजी का सत्संग है, अरे उस मंच पर कौन आया है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है छोड़ो, लेकिन उस सभा में तो हमारे परम पूज्य आराध्य पूज्य गुरुदेव के शब्द गूंज रहे हैं। ये आपको अंदर में एक कंपन पैदा कर देना चाहिए, कंपन पैदा कर देता है। लगता है कि हम सत्संग में ही नहीं गए हैं, अपने गुरुजी के पास गए। तो आप गुरुजी की रोज आराधना करते हैं, रोज साधना करते हैं, और ये रुचि आपके अंदर में पैदा हो रही है कि नहीं हो रही है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये पहली कसौटी इस श्लोक के द्वारा दी गई। रुचि कैसी होनी चाहिए, रुचि कैसी होनी चाहिए, तो एक बड़ा ही छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। बैजू बाबरा और उनके गुरु हरिदास। बैजू बाबरा अपने संगीत के साधना के लिए वो हरिदास जी के पास जाता है। हरिदास जी उसे नकार देते हैं, नहीं, तुम्हारे हृदय में अभी वो स्पंदन नहीं है, वो कंपन नहीं है, अभी इसे पैदा करो, तब मैं तुम्हारे अंदर में यो योग्यता आएगी कि मैं तुम्हें शिष्य धारण कर सकूं, तुम्हें अपनी विद्या दे सकूं। और उसके जीवन में ऐसा कथानक में आता है, मैं संक्षेप में रख रहा हूं, कि उसके जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें उसे एक वियोग पैदा होता है और वो बाबरा की स्थिति में हो जाता है। और एक दिन हरिदास जी के आश्रम के बगल से ही गुनगुनाते हुए वो गुजर रहा है। और उसी समय हरिदास जी की स्थिति कैसी है, तो वो मरणासन स्थिति में है, पैर से चला नहीं जा रहा है, हाथ में कंपन हो रहा है, उठ नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये स्वर लहरी उनके कानों में पहुंचती है, एक अद्भुत ऊर्जा पैदा होती है उनके अंदर में। अरे ये कौन है, ये कौन है, इसके अंदर में मैं अपना बीज डालना चाहता हूँ, ये कौन है पता करो। वो आवाज़ लगाते हैं अपने शिष्यों को, और वो लोग उस बैजू बाबरा को पकड़ करके ले आते हैं, और उसे देखते ही उनकी जितनी बीमारियाँ थी वो स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। इतनी ऊर्जावान वो हो जाते हैं कि वो चलने लगते हैं, दौड़ करके गले लगाते हैं अपने उस पात्र को, और फिर अपनी सारी विद्या दे करके उसे निहाल कर देते हैं। यह है अपने विषय के प्रति रुचि। ये रुचि हमें यहाँ तक लेके जाती है, और यही रुचि हमने परम पूज्य गुरुदेव में भी देखा था। वो अपनी उस विद्या के लिए कैसे कैसे जगहों पर जाया करते थे, कैसे कैसे। मैंने तो ऐसे दृश्य देखे हैं कि मिट्टी की दीवार है, छत नहीं है, जो ईख होता है, ईख के पत्तों से वो छत बनाया गया है, मड़ई बनाई गई है। और गर्मी के दिनों में वहाँ वो सत्संग के लिए गए हैं, अपनी विद्या को देने के लिए गए हैं, अपने बीजारोपण के लिए गए हैं। और वहाँ लाइन भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, और गर्मी का जून का मौसम है, लू चल रही है। जो एज ए माइनिंग इंजीनियर एक शानदार जीवन जिए, एक अच्छी नौकरी में रहे, सारी सुख सुविधाओं में रहे, और वो अपनी विद्या देने के लिए वहाँ जाते हैं। और मैं तब ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ
कि कभी मैं उनके शरीर के खुले वदन को नहीं देखा था, लेकिन उस दिन देखता था, वहाँ पर देखता था कि सारा कपड़ा खोल देते थे, केवल एक धोती पहन लिए हैं और पूरा शरीर ऊपर का नंगा है। गर्मी से इतने परेशान हैं, लेकिन उनके चेहरे पर उस विद्या को देने के लिए कोई सिकन नहीं है। और इस कष्ट में रह करके और संध्या के समय फुटफाट होकर के तुरंत रेडी हो जाते थे। कितनी बड़ी रुचि रही होगी उनके अंदर में, कितनी बड़ी रुचि रही होगी। तो ये पहली कसौटी है कि जब हम उस पथ पर चल रहे होते हैं तो ये हमारे अंदर में ये रुचि होनी चाहिए। ऐसी ही रुचि कुछ नया निर्माण कर सकता है, कुछ नया निर्माण कर सकता है। दूसरा शब्द आता है बंदों गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुभाष। सुभाष का मतलब सुगंध से है। जब हम गुरु द्वारा बताई गई साधना को करते हैं, उस पथ पर चलते हैं, तो हमारे अंदर में जो परिवर्तन घटित होता है, उस परिवर्तन से हमारे अंदर गुरु की सुगंध पैदा होती है। आगे आने वाले समय में ये बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि हम किस गुरु की संतान हैं। लोग पूछते हैं कि आप किस गुरु की संतान हैं, किस मिशन से हैं, आप क्या ऐसा करते हैं जो आपके रोम रोम से सुगंध पैदा हो रही है। यहाँ किसी अपनी सुगंध को दिखाने के लिए, महसूस कराने के लिए किसी को लंगी मारने की जरूरत नहीं है, तिकड़मबाजी करने की जरूरत नहीं है। वो सुगंध स्वयं ही आपके रोम रोम से प्रस्फुटित होने लगता है और आपको देख करके लोग आकर्षित होने लगते हैं। ये गुण मैंने पूज्य गुरुदेव में देखा। ये भी मैं अपने पूज्य गुरुदेव में देखा कि जिन लोगों ने उन्हें एक बार भी देखा, वो कभी उन्हें जीवन भर भूल नहीं पाए। उनके अंदर में ऐसी सुगंध थी, ऐसी सुगंध। सुरुचि सुबास। तीसरा है सरस। सरस हृदय वाले हो। ये साधना हमें सरस बनाती है, हमें कठोर नहीं बनाती है, हमें सरस बनाती है, सरस। और चौथा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। चौथा उपलब्धि क्या है हमारे चरित्र में? चौथा बदलाव क्या आता है? तो हम अनुरागी बन जाते हैं। अनुरागी किसे कहते हैं? तो इसके लिए आपको पहले राग, अनुराग और वैराग्य तीनों को समझना होगा, तब ये समझ में आएगी कि क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। राग का मतलब होता है लगाव, मोह। किसके प्रति? तो संसार के प्रति, इसे राग कहते हैं। अनुराग, अनु का मतलब होता है छोटा और राग का मतलब होता है लगाव, जैसा कि मैंने बताया। तो अब आपका राग जो है ना, लगाव जो है ना, जो मोह है ना, वो छोटा हो गया। किसके प्रति? तो संसार के प्रति। हम संसार में हैं, बस चूंकि ये शरीर है और बिना शरीर के जीवन का, जीवन धन को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी ना थोड़ी देर पहले, इस मानव योनि में उद्देश्य क्या है, आने का उद्देश्य क्या है? तो उस जीवन धन को प्राप्त करना। और जीवन धन बिना इस शरीर के सहायता के हम प्राप्त नहीं कर सकते। उसमें शरीर की जरूरत है, तभी तो वो जीवन जो है ना शरीर के साथ एग्रीमेंट करता है कि तुम्हारे साथ मिलकर के मैं जो धन कमाऊंगा, उस धन को कन्वर्ट करूंगा जीवन धन में, जीवन धन में, पुण्य रूपी धन में। तो ये पुण्य रूपी धन कब हम कमाएंगे? तो जब हम अनुरागी बनेंगे। अनुरागी बने,
यानी संसार के प्रति छोटा लगाओ और अपने प्रभु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति बड़ा लगाओ, मोह, बड़ा मोह। और वैराग्य संसार के प्रति एकदम लगाव समाप्त हो गया। केवल और केवल हमने अपने राग को बेच दिया, व्यय कर दिया, लिख दिया। जैसे जमीन बेचते हैं ना, कहते हैं व्यय कर दिया, वैसे ही अपने राग को बेच दिया। तो उस भूमि पर अगर हम रहेंगे तो कुछ कर नहीं सकते, हम दृष्टा की अवस्था में चले जाते हैं, रुक से जाते हैं, ठहर से जाते हैं। एक अनुरागी ही कुछ कर सकता है। अगर कुछ समाज को देना है तो हमें अनुरागी बन करके रह करके देना होता है। बेशक हमारे अंदर में वैराग्य जन्म ले चुका है, वैराग्य सिद्ध हो चुका है, फिर भी वैसे भी वैरागी समाज में काम करने के लिए अनुरागी बन के रहते हैं। और जब जाने का समय आता है तो अपने उस वैराग्य गुण को धारण करके वो बड़ी आराम से साथ स्वतंत्र होकर के यहाँ से चले जाते हैं। ये चौथा गुण भी हमने अपने परम आराध्य पूज्य गुरुदेव में देखा। तो चौथा अवतरण भी उनके अंदर था, चौथा अवतरण भी था। तो ये चार कसौटियां हैं, सुरुचि, सुबास, सरस, अनुराग। जब आप रोज ध्यान करते हैं, इतने वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, तो आप अब अपने को तौलिए कि आपकी साधना, आपका नित्य का प्रयास, नित्य का ध्यान करने से आपके जीवन में इन चारों में से कौन कौन सी उपलब्धियां किस स्तर तक आई हैं। ये बताया ना कि बहुत बड़ा आईना है जिसमें लिखा हुआ है, तुम सुंदर तो खोज रहे हो, पहले अपने को देख लो। तो अपने को देखने का यही कसौटी है। देखो, मनन करो। मनन करनी अच्छी बात है, क्योंकि जब हम मनन करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। जहां कमियां हैं उसे हम ठीक कर पाएंगे। और इन चारों में से केवल एक गुण से काम नहीं बनने वाला। वो आगे क्या कहते हैं, इसे भी सुने। ये एक गुण से काम नहीं बनने वाला, ये चारों गुण होने चाहिए। अमी अमोरी मैं चूरन चारो। चूरन शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। चूरण, चूरण किसे कहते हैं? जब एक से ज्यादा 2-3 चीज मिल करके जब मिश्रित होते हैं तो वो चूरण बनता है। तो जब ये चारों चीज, चारों गुण आपके जब मिश्रित होते हैं, आप में जब पैदा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो वो चूरण बनता है। और जब उस चूरण को आप ग्रहण करते हैं, अपने अंदर में उतारते हैं, तो आपके सारे भव रोग समाप्त हो जाते हैं। अमी अमोरी में चूरण चारू, सकल समन भव रुद परिवार। जितने भावनाओं के रोग भाव कहते हैं ना कि बिन गुरु भाव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। भावनाओं के सागर को बिना गुरु की सहायता के आप पार नहीं कर सकते। तो यही है गुरु की सहायता। जब गुरु की आप साधना करते हैं, गुरु की क्रिया करते हैं, गुरु द्वारा बताए गए पथ का जब अनुसरण करते हैं, रात दिन उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो ये चारों गुण आपके अंदर में अवतरित होने चाहिए। और ये चारों गुण जब अवतरित होते हैं तो वो गुण पैदा, तब आपके अंदर में वो समर्थता आती है, वो क्षमता आती है कि आप अपने भावरोग को मिटा सके। भावनाओं के सागर को पार कर सके। ये सबसे बड़ा आईना है। आप इस आईने में अपने आप को देख ले कि हम किस हद तक हमारी यात्रा हुई है, कितनी अभी यात्रा बाकी है, और कितना हमें आगे बढ़ना है, कितना आगे बढ़ना है। एक बार लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा कि प्रभु,
आपके प्रसन्नता का राज क्या है? तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहरीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। जब मेरे गुणगान करने से तुम्हारा शरीर पुलकित होने लगे, आनंदित होने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, गिरने लगे, तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, बहुत करीब हूँ, बहुत करीब हूँ। ये भी एक कसौटी है भक्तों के लिए, अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु के मिशन के प्रति, अपने गुरु के पथ के प्रति, अपने गुरु के आदर्शों के प्रति। लेकिन यहां पर एक बात वो कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि मैं प्राप्त हो जाता हूं। वो कहते हैं कि मैं बहुत करीब हूं। उसका शर्त क्या है, उसकी पहचान क्या है? तो पहचान है कि जैसे ही वो मेरा गुणगान करता है, उसके रोम रोम पुलकित होने लगते हैं, आनंदित होने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये प्रमाण है कि मैं उसके करीब हूं, लेकिन अभी उससे दूर हूं। करीब हूं का मतलब वो मेरे पास है, लेकिन मैं उसमें अभी मिला नहीं हूं, उसे प्राप्त नहीं हुआ हूं। वो मुझे प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसमें बाधा क्या है? तो कहते काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताको। अभी तीन चीजें उसके पास हैं। अगर कोई भक्त मेरा गुणगान कर रहा है और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है, पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्मल हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। अभी उसके अंदर में इन तीन चीजों की संभावना है होने की। काम आदि मददम, काम का मतलब कामना से, विचारों से। और जब विचार होंगे तो मद भी होगा। जब वे विचार होंगे तो मद भी हो। काम आदि मद दंभ न जाके। और तीसरा चीज है दंभ। दंभ। हम सबसे ज्यादा गंदा किस चीजों से होते हैं? तो अपने विचार से गंदा होते हैं। इसीलिए बार बार संत महात्मा या पूज्य गुरुदेव हमेशा विचारों को मिटाने की बात कही, उसकी साधना दी, उसकी क्रिया दी। जब कोई भी एक विचार की जब बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उस विचार से एक भाव बनता है, और जब भाव घनीभूत होता है तो वही भाव कर्म के रूप में बदलता है। अब इस कर्म को करने से कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप किसी के प्रति ईर्ष्या रखे हुए हैं, ईर्ष्या के विचार रखे हुए हैं, द्वेष के विचार रखे हुए हैं, तो उस वैसे विचार की जब बार बार आपके जीवन में बार बार पुनरावृत्ति अगर हो रही है, तो पुनरावृत्ति होने से जो आपके अंदर में भाव बन रहे हैं, वो भाव एक दिन कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और वही कर्म कुकर्म के रूप में कुकर्म कहलाता है। अब उसको मिटा देंगे। कैसे मिटा देंगे? कैसे तहस नहस कर देंगे? कैसे दबा देंगे? आपका कर्म इस रूप में सामने आकर के खड़ा हो जाता है। और वही अगर आप किसी के प्रति परोपकारी भावना से युक्त हैं और परोपकारी भावना से संबंधित आपके अंदर में विचारों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो उससे जो भाव बनते हैं, और वो भाव जब घनीभूत होता है तो वो कर्म के रूप में परिवर्तित होता है, वही कर्म सत्कर्म के रूप में बदलता है।
परम पूज्य एक बार किसी उपदेशक को समझा रहे थे, मैं भी वहाँ बैठा था, तो उन्होंने कहा कि अपनी साधना का लक्ष्य क्या बनाओ, तो परोपकारी भावना से युक्त बनाओ। जो मैंने साधना दी है, जो क्रिया दी है, उसे परोपकारी भावना से जोड़ दो, परोपकारी भावना से जोड़ दो। ये परोपकारी भावना तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, कहाँ से। उसमें साधना करने से ऊर्जा जो बनेगी, ऊर्जा जो पैदा होगी, वो तुम्हें बढ़ाती चली जाएगी, बढ़ाती चली जाएगी, बढ़ाती। संत महात्माओं की जो साधना है, गुरुओं की जो साधना है, वो परोपकारी भावना से ही युक्त तो है। उन्हें क्या चाहिए आपसे, लेकिन उनकी साधना आपके लिए है, आपको कुछ देने के लिए है, आपको कुछ निर्माण करने के लिए है, आपको कुछ बनाने के लिए। जो सबको देता है, क्या वो अपने लिए नहीं प्राप्त कुछ कर सकता? उसको अपने लिए किस चीज की कमी है? लेकिन उसकी भावना, उसकी साधना परोपकारी भावना से युक्त है। तो ये है विचार। तो इसलिए विचार को हमेशा कहा गया कि जब कामना आपके अंदर में होगी तो मद होगा। दूसरा क्या चीज उन्होंने कहा कि दंभ। आइए थोड़ा सा दंभ को भी समझने का प्रयास करते हैं। दंभ का मतलब होता है जो हम हैं नहीं वैसा दिखाने होने का दिखावा करना। प्रयास करना अच्छी बात है, लेकिन दिखावा करना। हम वो हैं नहीं, लेकिन अपने को वैसा होने का दिखावा करते हैं, यह है दंभ। दंभ का सबसे सुंदर उदाहरण है रावण। रावण अपने आप को दिखावा करता है कि मैं शिव का सबसे बड़ा भक्त हूं, सबसे बड़ा भक्त हूं। उसको शिव भक्त के बारे में के तरह से जाना भी जाता है, लेकिन एक तरफ वो करता क्या है, तो दूसरे जो भक्ति करते हैं उनको मिटा देता है। ऋषि मुनि संत महात्मा हवन कर रहे हैं, जग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उसमें वो मांस, उनके हवन कुंड में मांस फेंकवा देता है, बाधा पहुंचा देता है, तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है। तो ये है दंभ। दंभी प्रवृत्ति के लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। उनकी पूजा, उनकी साधना तमोगुणी साधना होती है, सतोगुणी नहीं है, ये तमोगुणी साधना है। ये भक्ति तमोगुणी भक्ति है। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा कि ये लक्ष्मण, केवल आंसू आ जाना ही पर्याप्त नहीं है, साथ ही साथ इन 3 चीजों को भी मिटाना होगा। मिटाना, विचार रहित होना होगा, निर्मल बनना होगा। जब विचार रहित हो जाओगे तो मद भी समाप्त हो जाएगा, और फिर दंभ को भी मिटा देना होगा। जब इन चीजों, इन तीनों को समाप्त कर लोगे, तब मैं वैसे भक्त के हृदय में वास करने लगता हूँ। बस वो मुझे प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है, अधिकारी बन जाता है। ये है वो बड़ा आईना, जिस आईना में लिखा हुआ है कि तुम पहले इसमें अपने को देख लो, अपने को देख लो। ये सारी उपलब्धियां हमारे परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है, जो क्रिया दी है, वो सारी उपलब्धियां आपके जीवन में अवतरित कराती है, अवतरित कराती है। इस तरह से हमारे महापुरुषों ने दिया, ये रास्ता दिया कि अपने को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो समझ लो कि तुम कितना आगे बढ़े हो और कितनी शेष यात्रा करनी रह गई है, रह गई। तो गुरु की साधना
गुरु की उपलब्धि, गुरु द्वारा दिया गया मंत्र हमें इस यहाँ तक पहुँचाता है और हमें यहाँ तक पहुँचना है। याद रहे, हमें यहाँ तक पहुँचना है, चाहे जैसे भी पहुँचे। यही है हमारा लक्ष्य, यही है हमारे गुरु का लक्ष्य। वो हमें यहीं पहुँचाना चाहते हैं, खुद भी यहाँ वो पहुँचे हुए हैं। इन सारी चीज़ों, ये सारी चीज़ें उनके अंदर में अवतरित थे, अवतरित। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हैं, उनकी कीर्तियों का क्या क्या हम सब गुणगान करें। हमारे पास वो वाणी नहीं है, वो शब्द नहीं है कि उनके कीर्तियों का हम गुणगान कर सकें। हमारी क्षमता नहीं है वहाँ तक पहुँचने की। इतने विशाल हैं उनकी कीर्तियाँ, उनकी उपलब्धियाँ। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं, उनके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियाँ रखी हुई हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर कृपा करें, प्रभु दया करें, ताकि आपने जो हमें मार्ग दिया है, जो रास्ता दिया है, उस रास्ते पर हम सब अनवरत चलते रहें प्रभु, और उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लें जो लक्ष्य आपने हम लोगों के लिए निर्धारित किया है। आइए इसी प्रार्थना के साथ इस नैवेद्य को प्रभु के चरणों में हम सब अर्पित करें।